स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। आज हम इस वीडियो में अभ्यास 1 F के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य असत्य जो सही हो लिखिए। पहला सवाल है -6/7 में प्लस करना है 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वह एक परिमेय संख्या नहीं है। इस सवाल यह दिया गया है। अगर हम पहले हम इसको हल करते हैं, अगर वह परिमेय संख्या नहीं आता है तो यह हो जाएगा सत्य, और उत्तर अगर परिमेय संख्या आता है तो यह हो जाएगा असत्य। तो -6/7 कोष्टक ओपन करा प्लस के 6/7। अब दोनों परिमेय संख्या का हर एक जैसा है तो -6 में +6 कर देंगे, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 0/7। तो 0/7 एक परिमेय संख्या है जो कि इसे P/Q के रूप में लिखी हुई है। तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और सवाल में दिया गया है कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो परिमेय संख्या नहीं है, तो ये लिखा हुआ है असत्य। सवाल नंबर 2, निम्न परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो तत्समक अवयव वह संख्या होती है जब हम किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या में तत्समक अवयव को जोड़ते हैं। तत्समक अवयव को जोड़ते हैं तो उत्तर यही वाली परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। परिमेय संख्या, तो हम देखते हैं परिमेय संख्या, जैसे हमारे पास परिमेय संख्या है 6/7। अगर उसमें हम 0 को जोड़ेंगे तो उसका उत्तर 6/7 ही आएगा। तो किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो उसका उत्तर वही परिमेय संख्या आती है। तो योग परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 होता है। तो यह बात लिखी हुई है यहाँ पर सही। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सत्य। सवाल नंबर 3, परिमेय संख्या 0 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। परिमेय संख्या 0, अब 0 एक परिमेय संख्या है और इसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो पहले हम योगात्मक प्रतिलोम समझते हैं क्या होता है। अगर हमें कोई परिमेय संख्या है, अगर वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा धनात्मक। बस माइनस की जगह क्या का चिन्ह लगा देंगे हम, प्लस का। अगर कोई प्लस की धनात्मक परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पर 6/5, तो अगर हमें इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो इसमें आ जाएगा माइनस का, -6/5। तो अब 0 भी एक परिमेय संख्या है, पर यह ना तो ऋणात्मक होती है ना ही धनात्मक, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो अगर ये प्लस का होता तो योगात्मक प्रतिलोम -0 होना था, और ना तो ये माइनस की होती है और ना ही प्लस की। इसलिए इसलिए योग का परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। यह बात भी सही लिखी हुई है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया सत्य है। सवाल नंबर 4, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। अभी पिछले प्रश्न में हमने सीखा था, अगर कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या हमारे पास हो, जैसे 4/5, तो का योगात्मक प्रतिलोम हमें निकालना हो, योगात्मक प्रतिलोम, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का जब हम योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो आ जाएगा -4/5 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +4/5। तो ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या थी, इसका योगात्मक प्रतिलोम आया है एक धनात्मक परिमेय संख्या। तो ये यहाँ लिखा था किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। हाँ सही। तो इस सवाल का उत्तर भी हो गया है सत्य। सवाल नंबर 5, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 1। अब घटाने का तत्समक अवयव मतलब, जैसे हमारे पास एक परिमेय संख्या है 1/2, अगर उसमें से हम तत्समक अवयव को घटाएंगे तो वही परिमेय संख्या हमको प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि 1/1 में से अगर हम एक को तत्समक अवयव 1 को घटाएंगे तो यही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो 1 लिख लेंगे, 1 की गुणा 1 से होगी 1, और 2 की गुणा 1 से हो जाएगी तो -2, और बटे में 2 एकन 2, तो उत्तर आएगा माइनस का 1/2। तो अब यहाँ इन्होंने कहा था परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव 1 है, तो हमें 1/2 एक परिमेय संख्या थी, उसमें से जब हम 1 को घटाएंगे तो वही परिमेय संख्या आनी थी, और घटाने के बाद परिमेय संख्या आई है -1/2। तो
घटाने के लिए योग तत्समक अवयव एक नहीं है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव एक नहीं होता है, तो यह हो गया असत्य। अगर 1/2 में से एक घटाते और वही उत्तर वही परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो जाती, तो हम कह सकते थे कि परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव एक होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल नंबर 6, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। अब परिमेय संख्याओं में जैसे अगर हम 1/2 में से माइनस करेंगे जीरो को, तो उत्तर, अब 1/2 में से जीरो माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा। पर अगर हम जीरो में से 1/2 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा -1/2। तो परिमेय संख्याओं में तत्समक अवयव बेही संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्याओं में हमने उस तत्समक अवयव को घटाएंगे तो वही परिमेय संख्या आनी चाहिए, या उस तत्समक अवयव में से उस परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी वही परिमेय संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ घटाने में ऐसा नहीं होता है। तो परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं है, तो यह भी हो गया असत्य। प्रश्न संख्या 7, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे हमने ली 1-1/2। अब इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। परिमेय संख्या -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, अगर इस परिमेय संख्या के हम अंश में लिखी गई संख्या को हर में ले जाएं और हर में लिखी संख्या को अंश में लिया लेकर चले जाएं, तो इस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। तो 2 ऊपर आ जाएगा और -1 हर में। तो अब ये यहाँ पर -1/2 एक परिमेय ऋणात्मक परिमेय संख्या थी, उसका हमने गुणात्मक प्रतिलोम निकाला। तो जो परिमेय संख्या आएगी वो भी कैसी है, ऋणात्मक ही है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो यह भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और सवाल में दिया गया था कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है, पर ऐसा नहीं है कि ऋणात्मक का ऋणात्मक ही आ गया है, तो यह लिखा हुआ है असत्य। उत्तर हुआ असत्य। प्रश्न संख्या 8, यदि किसी परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, तो x बराबर 0। अब x का योगात्मक योगात्मक प्रतिलोम सवाल में कितना दिया है, x ही है। तो जब योगात्मक प्रतिलोम x है, तो अगर हम किसी परिमेय संख्या में उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ते हैं, तो उत्तर आना चाहिए उसका तत्सम परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव, और योग का तत्समक अवयव होता है 0। तो अगर इस संख्या में इसका योगात्मक प्रतिलोम हम जोड़ेंगे तो उत्तर आना चाहिए 0। अगर x में x जोड़ते हैं तो उत्तर 0 नहीं आएगा, x में x जोड़ने पर आएगा 2x। कितना आएगा, 2x। ये 0 नहीं आया है, तो यह भी हो गया असत्य। असत्य। सवाल नंबर 2, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ हमें भरना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो हम यहाँ x मान लेते हैं। तो ये इस परिमेय संख्या के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का। और जब ये बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगी तो ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा, पहले है -5/12, और उसमें से माइनस कर देंगे ये वाली परिमेय संख्या -5/12। अब इसको हल करते हैं, -5/12 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 5/12। अब दोनों ही परिमेय संख्या के हर एक जैसे हैं, तो लैसे भी आ जाएगा 12 ही। -5 पे प्लस कर देंगे प्लस का 5, तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 5 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 0/12। तो 12 से 0 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0। तो x का मान आया है यहाँ पर 0, तो यहाँ x के खाली स्थान में भरा जाएगा 0। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि -5/12 जो परिमेय संख्या है, उसमें कौन सी परिमेय संख्या जोड़े जिससे उत्तर -5/12 आ जाए। तो ऐसी परिमेय संख्या होती है योग का तत्समक अवयव 0। परिमेय संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव होता है 0। अगर किसी परिमेय संख्या में हम 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। सवाल नंबर 2, -4/5 में कौन सी संख्या घटाएं जिससे
जिससे उत्तर आ जाए जीरो। तो किसी संख्या में अगर हम वही संख्या घटाते हैं तो उत्तर हमको जीरो आ जाता है। तो -4/5 में से हमें -4/5 को ही माइनस करना पड़ेगा, जिससे उत्तर आ जाएगा जीरो। तो चलिए कल पे देख लेते हैं कि उत्तर जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो -4/5, इसका कोष्टक ओपन कर दिया और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 4/5। अब दोनों ही परिमेय संख्या का हर एक जैसा है, तो लैसे भी आ जाएगा 5 ही। तो -4 में +4 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा जीरो। और बटे में था यहाँ 5, 5 से जीरो को भाग करेंगे तो जीरो। तो यह सही है। तो इस खाली स्थान में भरा जाएगा -4/5। सवाल नंबर 3, 1/-2 की घात -1। अब इसका उत्तर लिखना है। तो घात -1 का मतलब होता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम, किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब 1/-2 का हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो -2 तो चला जाएगा अंश में और हर में आ जाएगा 1। हर में आ जाएगा 1 और ये संख्या -1 जो घात थी ये हो जाएगी प्लस की घात 1। और किसी घात 1 का मतलब होता है वही संख्या। तो -2/1 आ जाएगा और 1 से अगर हम -2 को भाग करेंगे तो -2। इस खाली स्थान में हम भर देंगे -2। सवाल नंबर 4, -2/3 गुणा 3/4 की घात -1। अब इसको हम हल करते हैं। तो -2/3 की गुणा करनी है 3/4 से और उसकी घात है -1। और 3 से 3 कट जाएंगे और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो अंश में बचा है माइनस का 1 और हर में बचा है 2 और उसकी घात है -1। और जब किसी पर संख्या की घात -1 होती है उसे धनात्मक हम कैसे बनाते हैं? अंश अंश में लिखी गई संख्या को हर में ले जाते हैं और हर में लिखी गई संख्या को अंश में ले आते हैं। तो 2 ऊपर आ जाएगा, -1 नीचे और घात हो जाएगी +1। अब +1 घात का मतलब होता है वह संख्या एक ही बार। तो 2/-1। अगर 1 से हम 2 को भाग करेंगे तो 2 ही आएगा और माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा -2। सवाल नंबर 3, प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनमें x किसी स्थान पर x दिया गया है। तो किसी स्थान पर x दिया गया है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है 2/3 गुणा x बराबर 1। अब इस संख्या में x की गुणा में है 2/3 और जब हम ये बाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष बराबर के दूसरे पहला वाला पक्ष होता है बायां पक्ष और बराबर के बाद होता है दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष से जब हम किसी संख्या को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, अगर वो बाएं पक्ष में होगी प्लस में तो दाहिने पक्ष में जाएगी माइनस होकर। अगर वो माइनस में होगी तो दाहिनी ओर जाएगी प्लस में होकर। अगर वो इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगी भाग में और इधर भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगी गुणा। अब यहाँ 2/3 अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इधर गुणा में थी, दूसरी तरफ जाएगी तो संख्या पहुंच जाएगी भाग में 2/3। अब x बराबर 1 भाग, जब हम एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो भाग का चिन्ह बदल जाता है गुणा में और भाग के चिन्ह के बाद जो परिमेय संख्या लिखी जाती है उसका हम कर देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे। जब 3/2 की गुणा हम 1 से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3/2 ही। तो यहाँ पर x का मान आ गया है 3/2। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। सवाल नंबर 2, -3/4 प्लस x बराबर 0। अब ये परिमेय -3/4 जो है बाएं पक्ष में इस कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो यानी ये प्लस का होगा। जब दाहिने पक्ष में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस की संख्या। तो यहाँ बचेगा x बराबर 0 माइनस और माइनस के 3/4। अब हम कोष्टक ओपन करेंगे, 0 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 3/4। और जब हम किसी परिमेय संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो वही परिमेय संख्या आ जाती है। तो 3/4 में 0 को जोड़ने पर आ जाएगा 3/4। तो x का मान हुआ यहाँ पर 3/4। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। सवाल नंबर 3, x बराबर -5/4 बराबर x -4। तो ये सवाल कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। यहाँ है 1। तो ये वाली परिमेय संख्या जो है -5/4 इधर गुणा में दूसरी ओर जाएगी
तो ये जाएगी दाहिने पक्ष में भाग में, तो x बराबर 1 भाग -5/4। अब x बराबर 1, भाग के चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह, और भाग के चिन्ह के बाद जो परिमेय संख्या है उसका हम कर देंगे गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि 4 ऊपर हो जाएगा और -5 नीचे। जब हम 4/-5 की गुणा 1 से करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4/-5। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 4, x गुणा -6/-7 बराबर 1। अब ये वाली परिमेय संख्या इधर बाएं पक्ष में गुणा में है, तो दाहिने पक्ष में जाएगी भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 1 और भाग का चिन्ह, ये परिमेय संख्या इधर आकर हो गई है भाग में, तो x बराबर 1, भाग के चिन्ह के स्थान पर आ जाता है गुणा का चिन्ह, और भाग के चिन्ह के बाद जो परिमेय संख्या होती है उसका हम कर देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि 7 ऊपर आ जाएगा और -6 नीचे। तो x की अब 1 की गुणा 7/-6 से करेंगे तो उत्तर आएगा 7/-6। तो x का मान आया है इस प्रश्न में 7/-6। सवाल नंबर 5, यहाँ -5/4 की गुणा करनी है 4/-5 से बराबर x। तो पहले इसके बाएं पक्ष को हल करते हैं हम। तो अगर हम 4 पंजे अंश से अंश में गुणा कर दें और हर से हर में गुणा कर दें, 5 5 चौक 20, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के चिन्ह, फिर हर में भी 4 पंजे 20, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, बराबर x। तो माइनस से माइनस कर जाएगा और 20 एकम 20, तो x का मान आ गया है यहाँ पर 1। x बराबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 6, -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। तो यहाँ पर इस कोष्टक के भाग कोई चिन्ह नहीं है, तो जब कोष्टक ओपन करेंगे तो प्लस का चिन्ह होगा बाहर, प्लस माइनस, माइनस के 7/6 और प्लस के 7/6 बराबर x। दोनों ही परिमेय संख्या के हर एक जैसे हैं, तो लैसे भी 6 आ जाएगा, -7 और प्लस के 7 बराबर x होंगे, माइनस प्लस माइनस, 7 में 7 घटाएंगे 0/6 बराबर x। अब 6 से 0 को किसी भी संख्या से भाग दें, उत्तर आता है 0। तो x बराबर 0 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। x बराबर 0 इस प्रश्न का सही उत्तर। सवाल नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब यहाँ पर कुछ परिमेय संख्या दी गई है जिनके हमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। अब यह परिमेय संख्या जो है ये धनात्मक परिमेय संख्या है, तो धनात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो जो ये प्लस का है तो इसे योगात्मक बनाने के लिए, योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम इसमें गुणा कर देंगे -1 से, तो 1/2 को गुणा हो जाएगी -1 से, तो जब -1 से 1 की गुणा होगी तो माइनस का 1/2, तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम आया है -1/2। प्रश्न संख्या सवाल नंबर 2, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम, तो हमें इस परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो इस परिमेय संख्या को हम गुणा कर देंगे -1 से। तो जब 3 की गुणा 1 से होगी तो 3 गुण 3, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 3 और बटे में 8, तो -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा 3/8। सवाल नंबर 3, 0। अब 0 का योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। अब देखो 0 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 0 को गुणा करनी होगी हमें -1 से, और 0 की गुणा जब -1 से होगी तो आ जाएगा 0 ही। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही आ गया है। संख्या -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम, तो वो होगा, हम -4/-7 को गुणा कर देंगे -1 से। तो अब इस परिमेय संख्या के हद में कुछ नहीं है -1 के, तो यहाँ 1 होगा, 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 एकन 4 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 4, और बटे में -7 की गुणा +1 से करेंगे तो -7।
तो -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम होगा 4/-7। अगर यहाँ हर में -1 है तो उसे धनात्मक बना, हर को धनात्मक बनाने के लिए हम अंश में भी -1 से गुणा करते हैं और हर में भी -1 से। तो 4 की गुणा -1 से होगी तो -4, और बटे में -7 की गुणा -1 से होगी तो आ जाएंगे +7। तो ये आ गया है -4/7। तो -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -4/7। प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो इस सवाल में हमें कुछ परिमेय संख्या दी गई है जिनके हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। तो जब हम 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, अब जो अंश में लिखी हुई संख्या होती है उसको तो ले जाते हैं हम हर में, और हर में हर वाली संख्या आ जाती है अंश में। तो 2 यहाँ पर हर में था तो यहाँ आ जाएगा अंश में, और अंश में लिखा गया 1 आ जाएगा हर में। तो 2/1 1/2 का होगा गुणात्मक प्रतिलोम। सवाल नंबर 2, -6/19। तो -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो यहाँ पर हर में है -19 तो ये अंश में चला जाएगा, और हर में अंश में है यहाँ पर -6 तो वो आ जाएगा हर में। तो 19/-6 -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। सवाल नंबर 3, -17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम। 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो यहाँ पर हर में है -16 तो वो आ जाएगा यहाँ पर अंश में, और यहाँ अंश में था 17 तो चला जाएगा हर में। तो -16/17। सवाल नंबर 4, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ -9 के हर में कुछ नहीं है तो वहां हम 1 लिख सकते हैं, और हर का 1 चला जाएगा अंश में, और अंश में लिखा गया -9 आ जाएगा हर में। तो 1/-9 इस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब 17 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 17 का गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ 17 के हर में भी कुछ नहीं है तो वहां 1 होगा, और 1 आ जाएगा अंश में, और 17 चला जाएगा हर में। तो 1/17 इस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। सवाल नंबर 6, 2/5 गुणा 9/4। तो पहले हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, तो 9 2 18 और 5 चौक 20, तो 18/20। अगर हम इसको हल करें तो आएगा 2 18 2 दाई 20, तो 9/10। अब हमें 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम, तो वो अंश हर वाला 10 तो आ जाएगा अंश में, और 9 यहाँ पर अंश में था वो चला जाएगा हर में, तो 10/9 इसका होगा गुणात्मक प्रतिलोम। सवाल नंबर 6 सरल कीजिए। -32 की गुणा करनी है 5/-14 से, गुणा फिर -3/-20, फिर उसकी गुणा करनी है 0, फिर गुणा -13/5। अब हम इसको अगर हम पीछे अगर 0 की गुणा किसी भी परिमेय संख्या से करते हैं तो उसका उत्तर आता है 0। अगर हम 0 की गुणा -13/5 से करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 5/-14 और गुणा -32। अब हम 0 की गुणा अगर -3/20 से करेंगे तब भी क्या आएगा 0 ही। ये 5/-14 ऐसे ही लिख लिया, और फिर -32। अब जब 0 की गुणा 5/-14 से करेंगे उसका उत्तर भी आ जाएगा 0, ये -32। फिर 0 की गुणा -32 से करेंगे तो आ जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर।